नमस्कार, मैं हूं सुन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद से गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदूदी के अंतर्गत है। आपको बता दें कि युवा नेता सलाउद्दीन अंसारी के घर में आवास में हमारा इस वक्त मौजूदगी है और कुछ धनबाद की जो है आपकी इनको जेल कैंप से आपको जेल कैंप जिला महासचिव का जो है पदभार इनको दिया गया है। और आइए युवा नेता हैं, इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ नया कुछ लेके आए हैं, लोगों के प्रति क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप ये बताइए कि जेल कैंप में आपको जो पोस्ट मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले जोहार, आदाब, नमस्कार आपके सारे व्यूवर्स को। मैं आज 3 साल पूर्व जब से ये पार्टी हमारे जेबीकेएसएस संगठन था, तब से मैं इस संगठन के प्रति मेहनत करते आया हूँ। जो इस पूरे संगठन में अभी तक का जो भी कार्यभार हमको मिला है, उसके साथ-साथ जब पार्टी का विस्तार हुआ जेल कैंप के नाम से, उसके बाद सर्वप्रथम हमको धनबाद जिला महासचिव का भी पद मिला है और तब से मैं पार्टी के सारे संगठन के जो भी कार्यभार हमको मिला है और जो दायित्व मिला है, अभी तक मैं करते हुए आया हूँ। चाहे उसमें सांगठनिक रूप से पूरे ढांचे को धनबाद जिला में उतारना हो या फिर कहीं पे भी अपने लेटर के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में या विभिन्न संस्थानों में लोगों के समस्याओं को लेके जागरूक करना हो या फिर बहुत तरह के आंदोलन हुआ है धनबाद क्षेत्र में। बहुत मजदूरों को लेके हम लोग संघर्ष किए हैं। बहुत ऐसे आपदा आए हैं जिसमें कई मजदूर कहीं पे दुर्घटनावश मृत्यु हो गया है, उनको भी मुआवजा के लिए हम लोग बहुत से क्षेत्रों में संघर्ष किए हैं। तो पार्टी का जो भी दायित्व अभी तक हम लोगों को मिला है संगठन को साथ में लेके चलने का, और अभी तक हम लोग निष्ठापूर्वक उस काम को अभी तक किए हैं। युवा हैं, एक समाज सेवी भी हैं, धनबाद को किस रूपरेखा में देखना चाहेंगे आप? तो देखिए, एक ये जो संगठन बना ही था, ये एक तरह से मूल रूप यहाँ के युवाओं को ज्यादा इसमें आया है और युवाओं को लेके चलने वाली पार्टी बनी है, क्योंकि इसमें अधिकतर पढ़े लिखे युवा इसमें फर्स्ट टाइम आप बोलिए कि सब राजनीति में आए हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने भी पढ़ लिख के जब राजनीति की तरफ जब क्षेत्र के समस्याओं को देखा और उस समय पर विभिन्न जब समस्याओं को हम लोगों ने समझा, तो हमको लगा कि इससे बेटर पार्टी नहीं हो सकता है, जहां हम अपनी बातों को और अभी जो यहाँ के जन समस्या उनको लेके हम लोग अगर उचित पटल पर रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को चुना और इस पार्टी में जो बेहतर हम लोगों को लगा उसमें सारे युवा को। देखिए, एक समय ऐसा था कि जब यहाँ के युवा राजनीतिक से दूर होते थे। लोग बोलते थे कि राजनीतिक जो है वो गुंडाओं का, माफियाओं का, चोरों का एक अड्डा बना हुआ है। लेकिन जब से जेल कैंप का उदय हुआ है, तब से यहाँ के युवाओं को लगा है कि नहीं, राजनीतिक में भी पढ़े लिखे लोगों का जगह है, पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं और पढ़े लिखे लोग ही राजनीतिक में आके गरीब, दुखी, शोषित, वंचितों का एक आवाज बन सकता है। क्योंकि उनके हम लोगों के पास कोई दूसरा विजन नहीं है कि हम लोगों को सत्ता का लोभ है या हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम लोग बस यहाँ की जो जन समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए। ये 25 साल का जो झारखंड अभी हो चुका है और ये 25 साल में झारखंड को ना अपना आइडेंटिटी मिला है, ना एक बेहतर रोजगार नियोजन नीति मिला है, ना स्थानीय नीति मिला है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ के पढ़े लिखे रोजगार जो शिक्षित वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं काफी छला हुआ था। इस कारणों से भी हम लोगों का राजनीतिक में आना हुआ है और हम लोग राजनीतिक के पटल पे आके जो एक तरह से जो छला हुआ समाज था उसको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जयराम महतो काफी उभरते हुए चेहरे हैं, एक्टिव भी दिखते हैं, काफी ज्यादा सभी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लोग उनके पास जाते भी हैं, अपना समस्याएं देखते हैं। आज के युवा को क्या जो भटक रहे हैं, क्या कुछ प्रेरित करना चाहेंगे उनको? देखिए, आप ये पूरे सेशन जो अभी चल रहा था आपका विधानसभा के अंदर में, इसमें भी हमारे विधायक जी का आप पूरे सत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने मुखरता से जो भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या फिर बहुत सारे आप देखे होंगे कि जेटेट का मामला हो, पारा शिक्षक का मामला हो या फिर धनबाद जिला में विस्थापन का मामला हो, ओबीडम का मामला हो, ये सब बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ था, जिसको आज तक हमको लगता है कि किसी विधायक ने इतना मुखरता से नहीं उठाया था, जो आज के समय में झारखंड का सबसे एक तरह से हॉट मुद्दा है। और इन मुद्दों को उन्होंने उचित पटल पे रखा। अब यहाँ से देखना है सरकार का रवैया क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक विधायक है। हम लोग
सड़क से लेकर सदन तक आवाज बने हुए थे पहले, और आज ये एक संजोग भी है कि हमारा एक विधायक आज सदन के अंदर में है और वो भी अपने बातों को उतनी मुखरता से रख रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो एक मेन मुद्दा है, जिसपे अभी झारखंड को सिर्फ आज तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ छलावा मिला है। आखिर झारखंड बनने के बाद जो चीजें झारखंड को मिलना चाहिए था, उन मूलभूत सुविधाओं से आज तक झारखंड को वंचित रखा गया है। वो किसके षड्यंत्र से हुआ है? इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सारे युवा को जाति धर्म के नाम में ना बट के एक पटल पे, झारखंडियत के मुद्दे पर एक पटल पर आना चाहिए, और झारखंड के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको जब तक एक हम लोग अपना ऐसा मजबूत सरकार नहीं बना ले कि जो हमारे झारखंड के हर एक मुद्दे को हमारा समाधान कर सके, झारखंड को असली पहचान दिला सके। इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा यहाँ के सारे युवाओं से, पढ़े लिखे समाज से, वंचित समाज से, गरीब किसान मजदूरों से, कि आप झारखंडियत के मुद्दे पर एक हो। इस समय ना आपको कहीं राष्ट्रीय पार्टी देखना है, ना किसी जाति धर्म में बंटना है। एक पटल पर आके और एक मजबूत सरकार हम लोग को बनाने का जरूरत है, जो झारखंड को असल झारखंड बना सके। सलाउद्दीन जी, कुछ ही दिनों में ईद का त्योहार आने वाला है। ईद को लेके क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हमारा जो पवित्र महीना रमजान चल ही रहा है, और आज से विगत 3 दिन के बाद हमारा पवित्र ईद भी होने वाला है। इस पूरे रमजान के अंत में जो ईद होता है, बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे समाज में मनाया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश भी देता है, क्योंकि एक महीना हम लोग पूरे महीना इसमें रोजा रखते हैं, सबों के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी भी हम लोग करते हैं, इफ्तार होता है। एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे समाज का कि ये जो रोजा सिर्फ रोजा नहीं है, ये हमारे अंदर के जो एक तरह से बोलिए कि लालच को, हमारे अंदर के ईर्ष्या को, घमंड को चूर करता है, और उस चीजों से हमें ये संदेश मिलता है कि कैसे समाज के साथ मिल के रहना है, कैसे अपने हर एक चीजों को मिटा के एकजुट एक होके रहना है, और समाज में भाईचारा के साथ रहना। यही संदेश लेके ईद आता है, और हम लोग सबको गले मिलके इसका बधाई भी देते हैं। अपना सुपरिचय दीजिएगा। मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी हुआ। मैं धनबाद जिला का जेएलकेएम पार्टी का जिला महासचिव हूँ, और वर्तमान में मुझे बंगाल में जो अभी चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें पार्टी के द्वारा आपका मैनेजमेंट कमेटी और जो आपका कैंपेन कमेटी, उसका सदस्य भी बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएंगे कि आपको जो पार्टी का जो पद जो मिला हुआ है, इसमें क्या कारोबार क्या रहता है, क्या कारण है? देखिए, अभी जो पूरे विधानसभा चुनाव जो हम लोग वहां पे लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी जो अभी बंगाल में चुनाव लड़ेगी, इसमें जो भी पूरे चुनाव का जो मैनेजमेंट है, या फिर उसमें कैसे कैंपेनिंग करना है, उस पूरे चुनाव को कैसे रन करना है, वहां हम लोग कैसे मजबूत बने, कैसे हमारे जो भी प्रत्याशी वहां पर होंगे उसको कैसे जिताना है, इसका सारा मैनेजमेंट को हम लोगों को देखना है। यही 10 सदस्यीय जो टीम है, इसको पूरे कमेटी को चलाना है, और वहां से बेहतर हम लोग को रिजल्ट लाना है। यही काम हम लोग के जिम्मे में है।